दोस्तों, यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश फ्रांस अफ्रीका और एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए मेडिटेरेनियन सी पर अपना अधिक से अधिक कंट्रोल चाहता है। लेकिन इस रीजन में पहले से ही मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देश तुर्की का तगड़ा हस्तक्षेप है। इसीलिए फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ पूर्वी मेडिटेरेनियन में साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा है। फ्रांस और तुर्की के बीच विवाद की बात करें तो मेडिटेरेनियन के अलावा फ्रांस आर्मेनिया अजरबैजान को लेकर भी आर्मेनिया का ही सपोर्ट करता है। तुर्की के खिलाफ फ्रांस साउथ साइप्रस को भी सपोर्ट करता है, जिसे ग्रीस का भी सपोर्ट प्राप्त है। इसी प्रकार मेडिटेरेनियन से लगे हुए देशों में सीरिया से लेकर लीबिया तक फ्रांस और तुर्की अलग अलग पक्षों को सपोर्ट करते हुए एक दूसरे से इनडायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि दोनों ही देश नेटो के सदस्य हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीरिया से नेटो ट्रूप्स की वापसी के कारण तुर्की को मिलने वाली कामयाबी से फ्रस्ट्रेट होकर ये कहा था कि नेटो अब ब्रेन डेड हो चुका है। इसके अलावा भी फ्रांस अपने देश में कट्टर इस्लामिक गतिविधियों को लेकर भी तुर्की पर ही सवाल उठाता आया है, जिसके जवाब में तुर्किश राष्ट्रपति अर्दोगान ने मैक्रों को अपने दिमाग का इलाज कराने की भी सलाह दी थी। फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर उस देश को सपोर्ट करता है जो कि तुर्की के खिलाफ है। ऐसे में ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि फ्रांस और तुर्की के बीच आगे चलकर एक बड़ा विवाद देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में तुर्की और फ्रांस की करंट मिलिट्री फायर पावर एक दूसरे के सामने कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, स्वीडन की राजधानी यानी कैपिटल सिटी कौन सी है, स्टॉकहोम या हेलसिंकी? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तुर्की की करंट पॉपुलेशन 8.5 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। वहीं फ्रांस की करंट पॉपुलेशन 6 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हो चुकी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रैंकिंग में तुर्की दुनिया का 18वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं फ्रांस दुनिया का 20वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो तुर्की की करंट जीडीपी नए आंकड़ों के अनुसार $900 बिलियन या उससे ज्यादा की आंकी जा रही है। तो वहीं साल 2023 के लिए फ्रांस की जीडीपी $2.9 ट्रिलियन या करीबन $3 ट्रिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। डिफेंस बजट की बात करें तो तुर्की अपने डिफेंस पर 15 से $25 बिलियन सालाना खर्चा करता है। तो वहीं फ्रांस ने लास्ट ईयर अपने डिफेंस पर ओवरऑल $48 बिलियन का खर्चा किया और अगले 6 सालों में फ्रांस अपने डिफेंस पर टोटल $450 बिलियन का खर्चा करने की योजना बना रहा है। इट मींस इनका डिफेंस बजट $70 बिलियन के करीब सालाना पहुंच सकता है। साइज रैंकिंग की बात करें तो तुर्की दुनिया का 36वां सबसे बड़ा देश है, फ्रांस दुनिया का 42वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद देखें एयर एंड टोटल मिलिट्री पर्सोनेल, तो तुर्किश आर्मी के पास फिलहाल 4,30,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद हैं। फ्रेंच मिलिट्री के पास 3 लाख के करीब एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की के पास मौजूद हैं। फ्रेंच मिलिट्री के पास 1000 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 240 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की के पास हैं। फ्रांस के पास 170 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स हैं। डेडिकेटेड अटैक्स के लिए ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 48 यूनिट्स तुर्की के पास बताई जाती हैं। फ्रांस के पास करीबन 68 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 120 यूनिट्स तुर्की के पास हैं। फ्रांस के पास 70 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स, तुर्की के पास अपना खुद का कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है। फ्रांस के पास 290 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद जमीनी पावर की बात करें तो तुर्किश आर्मी के पास 2200 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। फ्रेंच आर्मी के पास 400 के करीब मैन बैटल टैंक्स हैं, जिसमें से 220 अपग्रेड किए जा चुके हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश आर्मी के पास हैं। फ्रेंच आर्मी के पास 6,500 से ज्यादा टोटल आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स की 1000 से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश आर्मी के पास हैं। फ्रेंच आर्मी के पास 90 से ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हाविजर्स मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड आर्टिलरीज की 2100 यूनिट्स जहां तुर्किश आर्मी के पास हैं।
फ्रेंच आर्मी के पास फिलहाल केवल 12 टाउड आर्टिलरीज बताई जाती हैं। इसके बाद मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 500 से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश आर्मी के पास हैं। फ्रेंच आर्मी के पास केवल 13 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स बताए जाते हैं। जमीनी ताकत में तुर्की से पिछड़ने के बाद फ्रेंच नेवी की पावर तुर्किश नेवी के सामने देखे तो तुर्किश नेवी के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। फ्रेंच नेवी के पास एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स मौजूद हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रॉयर्स, तुर्की के पास एक भी डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद नहीं। फ्रेंच नेवी के पास 10 हेवीली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 16 यूनिट्स जहां तुर्किश नेवी के पास हैं, फ्रेंच नेवी के पास 11 फ्रिगेट्स बताई जाती हैं। तुर्किश नेवी के पास 9 कॉर्वेट्स हैं। फ्रेंच नेवी के पास फिलहाल कोई कॉर्वेट शिप नहीं है। सबमरीन्स की 12 यूनिट्स तुर्किश नेवी के पास हैं। फ्रेंच नेवी के पास 9 एक्टिव सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा करंट आंकड़ों के अनुसार तुर्किश मिलिट्री का फ्रेंच मिलिट्री के सामने एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं।